रान साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। मैं ज़रा डायरेक्ट ही एक सवाल पूछ लेता हूँ। बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि सऊदी नायब इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं, ऑफिशियल विज़िट है, आप उन्हें होस्ट कर रहे हैं, आप उन्हें लेने भी गए। बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं कोई शायद पैगाम भी, कोई मैसेज दिया जा रहा है, क्योंकि एक ब्रदरली कंट्री है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, और वहाँ से भी कोई सियासी माहौल को कम करने का कोई पैगाम है, कोई इमरान खान साहब के साथ जो रवैया है उसमें कुछ सिफारिश का एलिमेंट है। तो ऐसी कोई पैगाम कोई आपको मिला है? होता है ना दोस्त ममालिक देते हैं कि टेम्परेचर कम करें, चाइना भी दे सकता है, सऊदीया भी दे सकता है, ऐसा कोई है पैगाम? ऐसा तो कोई पैगाम उन्होंने नहीं दिया, बल्कि उन्होंने हुकूमत की जो है वो भरपूर मदद और मुआवनत का जो है वो उन्होंने जो उनका अज़्म है या जो उनका एक वो कर रहे हैं ऑलरेडी, उसका उन्होंने अदा किया है। ठीक, कल वो आर्मी चीफ से भी जो है वो मिले हैं और रोड टू मक्का प्रोजेक्ट बुनियादी तौर पे जो है वो उसके आगाज़ और उसको जो है वो शुरू करने के हवाले से वो उनकी आमद थी। फिर उसके बाद एक दो और इश्यूज़ हैं उनके, अच्छा, जो काफ़ी देर से जो है वो चल रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है वो बातचीत हुई है। मतलब पाकिस्तान की सियासत से मुतल्लिक कोई गुफ्तगू नहीं हुई? एक कमेटी जी नहीं, पाकिस्तान की सियासत से मुतल्लिक जो है वो उन्होंने कोई जो है वो गुफ्तगू नहीं की, और उन्होंने बहरहाल पाकिस्तान से अपनी भरपूर मोहब्बत का और पाकिस्तान की भरपूर मदद करने का उन्होंने अदा ज़रूर किया। ठीक है। अच्छा रान साहब, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे क्योंकि एक यहाँ जारी बात है, अफवाहों की एक फैक्ट्री है, लेकिन इस वक्त जो इस हवाले से चहमगोइयाँ हो रही हैं कि इमरान खान साहब को रियासत पाकिस्तान की जानिब से, हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से दो ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। एक ये कि या मुल्क से बाहर तशरीफ़ ले जाएँ, दूसरा ये कि अगर आप ये नहीं करते तो फिर आप आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात का सामना करें। इस बात में इसमें कितनी हकीकत है? इज़ इट क्लोज टू द रियलिटी? इट इज़ नोवेयर क्लोज टू द रियलिटी, या ये मुमकिनात में से है? इट्स नोवेयर टू रियलिटी। उसकी वजह ये है कि उन्होंने एक जुर्म का इर्तिकाब किया है और उन्होंने इसके लिए पूरा साल एक बड़ी मेहनत की है। वैसे अमूमी तौर पे तो ये जहन साजी करने के लिए, ये एक फितना फैलाने के लिए और इस मुल्क को अनारकी के सुपुर्द करने के लिए मेहनत तो उनकी 10 साल की है, 2014 से लगे हुए हैं, लेकिन अब 1 साल तो उन्होंने बड़े भरपूर तरीके से एक ऐसी जथाबंदी की, ऐसा एक जहन तैयार किया और उन लोगों को जो है वो बाकायदा टारगेट सौंपे, उनको बाकायदा जो है वो इस बारे में पूरी तरह से ट्रेन किया। फिर ऐसे लोगों को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ला के मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है वो जमा किया। तो इसके ऊपर जो भी एक्ट बनता है, वो एंटी टेररिस्ट एक्ट हो या आर्मी एक्ट हो, जो एविडेंस सामने आ रही है और जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं, तो उसके मुताबिक जो बनेगा उसके मुताबिक उनको जो है वो ट्रायल फेस करना पड़ेगा। अच्छा इमरान साहब, एक जो सिलसिला हो रहा है, और मैं समझता हूँ वो सियासी जमात कोई भी हो, अच्छा तो नहीं होता, एक माहौल सा बन रहा है जहाँ सियासी जमात डिसमेंटल होनी शुरू हो जाती है, डिजर्शन शुरू हो जाती हैं, लोग जा रहे हैं, MPs बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं कि नहीं हम नहीं हिस्सा रहना चाहते, या हम इस कंडेम भी कर रहे हैं और फिर साथ कहा जा रहा है जा रहे हैं। कल आमिर कियानी साहब चले गए, ऐसे हो गया। तो इससे एक तासुर ये जन्म ले रहा है कि ये सब नेचुरल नहीं है, ये गैर फितरी तौर पर या दबाव के नतीजे में करवाया जा रहा है। इसके पीछे बहुत से मुज़म्मरात हो सकते हैं और ये नेचुरल डिजर्शंस नहीं है, ये बाकायदा तौर पर एक सोचे समझे प्लान के तहत कराया जा रहा है और हुकूमत यकीनी तौर पर उसका हिस्सा है, हुकूमत इसकी बेनिफिशरी भी होगी। मुस्लिम लीग नून बहसीत जमात इसकी बेनिफिशरी हो सकती है कि जो इलेक्टेबल्स निकलेंगे वो फिर आपके पीछे होंगे कि हमें अपनी टिकट्स दीजिए। ये कितना फितरी अमल नजर आता है आपको जो आज हो रहा है? क्योंकि लोग तो कह रहे हैं बड़ा गैर फितरी है एक जमात से लोगों का इस तरह जाना। नहीं मुनीब, ये अपना गैर फितरी तो तब हो ना कि बैठे बैठाए जो है वो लोग छोड़ना शुरू कर दें, बैठे बैठाए लोग जो है वो अपनी हमदर्दियाँ जो है वो चेंज करनी शुरू कर दें, जैसे 2018 और उससे पहले हो रहा था PMLN के साथ। अब तो एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ है। एक आदमी जिसके मुतल्लक मैं तो ये बात बड़ी देर से कह रहा था कि ये एक फितना है, इसकी जो सोच है, इसकी जो
जो तैयारी है, जो ये करने जा रहा है, तो ये इस मुल्क को और कौम को किसी हादसे से दो चार कर देगा अगर इसका इदराक और इसकी शनाख्त न की गई। ठीक है। अब हुआ ये है कि उसने अपनी ही पार्टी को जो है वो हादसे से दो चार कर दिया है। वो गाड़ी जो इस मुल्क और कौम पे चढ़ाना चाहता है उसने अपनी पार्टी पे चढ़ा दी है। और लोग जो है वो पहले भी इससे इख्तलाफ रखते थे, इसका इजहार भी मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर करते थे। बड़े बड़े जो इनके सेकंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन पे लोग बैठे हैं वो करते थे। लोगों को पता था कि ये एक पागल इंसान है और ये जिस किस्म की सियासत कर रहा है ये हमें तबाही से दो चार करेगा। जब इसने असम्बलियाँ तोड़ी हैं उस वक्त भी पूरी पार्टी की एक सोच थी। सारे लोग जो है वो समझते थे कि ये जो है ये एक सुइसाइडल जो है वो स्टेप है, लेकिन उसने ज़बरदस्ती जो है वो ये सारा कुछ करवाया। सही है। तो अब जो उसने अब कर दिया है कि वो जो है वो दिफाई तनसीबात के ऊपर चढ़ दौड़ा है, वो शुहदा की यादगारों के ऊपर जो है वो चढ़ दौड़ा है। और ये चीज़ें साबित हैं कि ये बाकायदा एक मनसूबाबंदी के तहत किया गया है। ठीक है। तो बहुत सारे लोग, बल्कि बहुत सारे नहीं, मैं समझता हूँ कि हर वो बंदा जिसके अंदर जो है वो इस वतन से मोहब्बत है और वो पाकिस्तानियत को जो है वो तरजीह देता है अपनी सियासी जमात। ठीक है, आपको लगता है वो ये नेचुरली हो रहा है सब कुछ? वो लोग जो है वो बिल्कुल इससे अलहदा होंगे। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। ये इस इकदाम का नतीजा है। ठीक। राना साहब, इमरान खान साहब 31 तारीख तक उनके एक्सटेंड हो गया वो जो एक ब्लैंकेट उन्हें बेल मिली हुई है, प्रोटेक्शन भी मिली हुई है अदालत की जानिब से। ऐसी सूरत हाल में कल अल्टीमेटम खैर पंजाब हुकूमत ने दिया। आपका बयान है गुज़िश्ता रात ये चल रहा था जी कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है, बट एक जो ब्लैंकेट उन्हें कवर मिला हुआ है उसकी मौजूदगी में आप उन्हें कैसे गिरफ्तार करेंगे? और अगर गिरफ्तार करेंगे या नहीं करेंगे इसका कोई इरादा भी है, या ये एज अ थ्रेटनिंग टूल ही इस्तेमाल हो रहा है और इमरान खान साहब को या उनके वोटर्स को या उनके सपोर्टर को खाइफ करने के लिए सब किया जा रहा है? देखें मुनीब, हुकूमतें जो हैं वो गिरफ्तार की नहीं किया करती या गिरफ्तारी के फैसले नहीं किया करती। अदारे होते हैं हुकूमत के अंदर जो कि हुकूमतों के ताबे होते हैं। राना साहब, पुलिस का एक अदारा है, कस्टम है, नैब है। वो अदारे जो हैं उनको बाकायदा जो है वो कानून इस बात की इजाज़त देता है कि जो ऑफेंसेस उनके दायरे कार में आते हैं उन ऑफेंसेस से मुतल्लक अगर किसी के मुतल्लक जो है वो एविडेंस उनके पास जो है वो मौजूद हो तो वो बंदे को जो है उसको गिरफ्तार कर लें। अब पुलिस जो है वो सारे दिन में हज़ारों लोगों को जो है वो गिरफ्तार करती है। FIA जो है वो राना साहब गुजारिश ये है सर, जो एकेडमिक व्यू है, हर गिरफ्तारी से पहले हुकूमत को चिट्ठी लिखती है सर, गल सुनो, और हुकूमत को पूछती है कि आपने गिरफ्तार करना है। मैं जनाब नाल झटकी गल कर लेना ना कि एकेडमिकली तो आपकी बात बड़ी दुरुस्त समझी जा रही है, दुरुस्त लगती है, बट ये आपको भी पता है कि आपके ऊपर आप एक निहायती बोगस और एक निहायती बेरहम मुकदमे के अंदर आपको इन्वॉल्व किया गया। वो फैसला सिर्फ ANF का नहीं था, वो जिन्होंने करवाया ये आपको भी पता है। तो सर वो ANF ने तो नहीं किया सी ना, वो किसी ने सोचा और फिर ANF को इस्तेमाल किया। ANF किसी के ताबे थी और इस्तेमाल हुई। तो मैं आपसे मैं जनाब से पूछ रहा हूँ कि कराना क्या है राना साहब? ANF बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं मान रहा हूं सर, पर ANF को किसी ने कहा ना सर? और एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने लिखा कि जी मैं अपना इख्तियार इस्तेमाल कर दे हैं, मैं इनको जो है वो गिरफ्तार कर रहा हूं। बिल्कुल। लेकिन एक झूठा केस बनाने में और इन सारी चीज़ों में फिर मुख्तलिफ किरदार जो हैं वो शामिल होते हैं। बिल्कुल। अब मामला ये है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है इस वक्त जो मामलात हुए हैं 9, 10, 11 को जी, और उससे पहले जो ये एक करप्शन का केस है, तो ये सारे केसेस उसके ख़िलाफ़ हैं और जो मुतल्लिका अदारे इन्वेस्टिगेशन तफ्तीश कर रहे हैं उनके पास जैसे ही मवाद जो है वो एविडेंस जो है वो पहुँचेगी उनकी गिरफ्तारी की, वो उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। रही बात ये कि कोर्ट्स का भी ये अपना एक इख्तियार है। ठीक है, कोर्ट्स के पास ये इख्तियार है। बरान साहब, कोर्ट ने तो मना किया ना कि 31 तक आप उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। लेकिन नहीं, सुन लें, कोर्ट के पास जिस किस्म की बेले इमरान खान नियाजी को दी जा रही हैं ये इख्तियार वैसे नहीं है। अच्छा जी, ठीक। यानी कोर्ट्स को ये इख्तियार नहीं है कि वो इस तरह की फेवर जो है एक स्पेसिफिक जो है वो मुल्ज़म को
जिसके जराइम की जो है वो नोयत ये हो, उसके ऊपर इस तरह के जो है तो फिर राणा साहब गुजारिश है सर कि तुसी फिर की करोगे? तो निछावर किए जा रहे हैं सर। वो निछावर तो हो गई ना, पर वो अदालत के फैसले हैं, उनकी आप क्या करेंगे? डिफाइंस करेंगे? नहीं, आपने तो उन्हें गिरफ्तार करने की दोबारा कोशिश की, पंजाब पुलिस मौजूद थी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाद रेंजर्स पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस मौजूद थी, झगड़ रहे थे इस बात के ऊपर कि किन्हें लेके जाना है। वो अदालत ने तो ब्लैंकेट इम्यूनिटी दे दी और वो चले गए, आप सारे हाथ मलते रह गए। तो अब भी आप 31 तक तो कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम इन चीज़ों को एनालाइज तो करेंगे ना जी। अच्छा, अब देखें, जब ये सारा कुछ इस तरह से हो रहा है तो ये अदालतों के लिए जो है, ये अदालतों का जो एक एहतराम है, जो इंसाफ का निज़ाम है, उस निज़ाम को जो है वो ज़मीन बोस करने वाली बात है। अब देखें ना कि किसी जगह पे सन इन लॉ का शोर है, किसी जगह पे मदर इन लॉ का शोर है। तो अब अगर ये मामला इस तरह से जो है वो इंसाफ के आला ईवानों में इस तरह के जो है वो फैसले होने और इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने आनी है, इससे एक बात तो साबित होती है कि ससुराली रिश्ते बड़े डाढ़े होते हैं। नहीं बिल्कुल, यानी एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि जी कल ये फैसला होगा। और उसके बाद फिर अगले दिन जो है वो बेस्ट विशेज जो है वो ऐसा काम करती हैं कि उनको जो है वो, यानी जो मुकदमे दर्ज है उनमें भी, अच्छा, जो दर्ज होंगे उनमें भी, जो मालूम है कि जो जुर्म इन्होंने किया है, जो मालूम नहीं है कि इन्होंने अब और क्या जुर्म करना है, सब में बेल। ठीक है राणा साहब, आप दुआ करेंगे रिपोर्टेड जजमेंट्स हो ताकि ये आपको भी आगे रिलीफ मिले। पर मैं आपसे सिर्फ आखिर में ये पूछना चाहूंगा, वो कहते हैं ना पानी हमेशा नीचे नहीं चले, नहीं सुन लेना, मैं देखे मैं भी जो है वो वकालत के पेशे से जो है वो मुंसलिक रहा हूँ। ये रिपोर्टेड जजमेंट ना भी हो तो मनीष साहब, तो फिर क्या ये जजमेंट नहीं होगी? बिल्कुल ठीक है, रिपोर्टेड हो जाए ना हो, जजमेंट इज जजमेंट। जब ये फैसला लिखा जाएगा तो वो जजमेंट है, बिल्कुल किसी और जगह पे जो है वो उसको रेफर किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। पर राणा साहब आखिर में सर वो कहते हैं ना पानी नीचे की तरफ जाता है। खान साहब तो, इमरान खान साहब तो तशरीफ फरमा है, उनको ब्लैंकेट बेल्स भी मिल गई हैं, पर बाकी बेचारा को गरीब अदालत एमपीओ को उड़ाती है और कहती है जी बाहर निकालो। वो एक मुकदमे से जेल से निकलते हैं, मलिका बुखारी साहबा, अली मोहम्मद खान साहब, डॉक्टर शीरी मजारी साहबा, आप उन्हें पकड़ के फिर अंदर कर देते हैं। उधर वो खवातीन के हवाले से तो आज भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज साहब ने फरमाया कि यार ज़रा एहतियात करें, घरेलू खवातीन को तो ना करें, लेकिन बाकी जो मुकदमात हैं उन बेचारों को तो शायद पता भी नहीं है। किसी एक मुकदमे में बेल कराते हैं, जेल से निकलते हैं, पंजाब पुलिस पकड़ के ले जाती है, किसी को और पुलिस पकड़ के ले जाती है। नहीं, मेरा ख्याल है कि मोहतरम जज साहब जिन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दी है उनके पास शायद ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। वो शरियार आफरीदी साहब की एहलिया के हवाले से या तो इन सब को नहीं सुन ले, या तो इन सब को ब्लैंकेट जो है ना वो रिलीफ दे दिया जाए, सब के मतलब वही ऑर्डर कर दिया जाए जो इमरान खान से मतलब है कि जी जो जुर्म इन्होंने किए हैं, जो ये करेंगे, जो इन्हें मालूम है, जो नहीं मालूम इनको गिरफ्तार ना किया जाए, फिर तो उनको कोई गिरफ्तार नहीं करेगा उस तारीख तक, जब तक कि वो जो ब्लैंकेट रिलीफ है वो वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ये उन मुकदमात में जो है ये मुलव्वस है, इनके खिलाफ एविडेंस। डॉक्टर शीरी मजारी साहब के साथ तो जाती मुखासमत है राणा साहब हुकूमत की कि उनको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाए, मतलब तीसरी दफा उनके साथ हुआ है सर। बात यह है कि अगर उनकी अपनी आवाज़ में, अब वो खुद जो है वो सारा कुछ कह रही हैं, फवाद चौधरी साहब सारा कुछ कह रहे हैं, शहरयार अफरीदी साहब की अगर मिसेस की मौजूदगी जो है वो GHQ के गेट के बाहर पाई जाए तो उसमें तो फिर किसी और का कोई जो है वो कसूर नहीं है। तो विदाउट एविडेंस मैं ये आपको वाज़े कर दूं कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है उसमें आर्मी चीफ ने भी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी दो टोक अंदाज में कहा कि अगर हम भी किसी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कहें ना कि यार फलां आदमी को जो है वो पकड़ लो और वो बंदा बेगुनाह हो, आप ना पकड़ें, आप हमारी बात को जो है वो डिफाई करें, और अगर हम इसे कहें कि ये गुनाहगार है इसको छोड़ दो तो बिल्कुल आपने नहीं छोड़ना है। अब इसके बाद भी अगर कोई अपने इख्तियार को जो है वो सही इस्तेमाल नहीं करता तो फिर वो वही बात जो मैंने पहले की है कि ठीक है गवर्नमेंट या बड़े अहदों पे बैठे लोग जब हर की इसकी इन्वेस्टिगेशन तो कोई चेक नहीं कर रहा होता, बिल्कुल ये तो उसी का जो है वो फ़र्ज़ भी है और ज़िम्मेदारी भी है जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि वो कानून को जो है वो मेरिट के साथ और इंसाफ के साथ इम्प्लीमेंट करे।